बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ चने का हलवा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो चने को उबाल लिया है और इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब मैं इसे चॉपर में डालकर अच्छी तरह से इसे पीस लूँगी बारीक, और उसके बाद हम इसका हलवा तैयार करेंगे। और शब बारात की ये ख़ास रेसिपी है जो तकरीबन हर घर में बनाई जाती है और तकरीबन हर कोई बनाना जानता है इसे, लेकिन हर किसी का कुछ ना कुछ अलग तरीका होता है बनाने का। तो आज मैं आपसे अपना तरीका शेयर करती हूँ। तो मैंने दाल पीस लिया है और मैंने यहाँ पे अपनी जो कढ़ाई है वो चढ़ा दी है। इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच घी डाला है और इसमें 2 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है। और उसके बाद जो मैंने दाल पीस के रखी है तो वो मैं इसमें डाल के मैं थोड़ी देर इसको भूनूंगी। घी में दालचीनी और जो है ये थोड़ा सा मतलब इसकी खुशबू आने लग गई है, तो फिर मैं यहाँ पे दाल ऐड कर दूँगी जिसे मैंने अच्छे से पीस लिया था और बिल्कुल ये बारीक हो चुका था अच्छे से। तो इसे मैं अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि इसकी थोड़ी नमी जो है कम हो जाए। इस तरह से जो हमारा हलवा है वो ख़राब नहीं होता। और अमूमन होता है कि हलवा अगर गर्म ना किया जाए तो वो ख़राब होने लगता है, लेकिन इस तरह से बनाने से हलवा काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सेव हो जाता है। तो मैं इसे थोड़ी देर भूनूंगी ताकि ये जो नमी की वजह से ढेरियाँ सी बन गई हैं तो इनमें कमी आ जाएगी। तो ये देखिए, बस मैं इसे इतना ही भूनूंगी, इसमें थोड़ी नमी अभी बाकी है। बस यहाँ पर आकर मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी और मैं ये बराबर लेती हूँ। आधा किलो दाल है हमारे पास, तो आधा किलो मैंने इसमें चीनी भी लिया है। और मैं इसमें कम से कम 1 बड़ा कप जो है दूध ऐड करूँगी। और अब इसमें चीनी मेल्ट होने तक मैं इसको थोड़ा पकाऊँगी। तो हर घर का अलग एक तरीका होता है हलवा बनाने का। पहले मैं शीरा तैयार करके उस तरह से बनाती थी, अब मैं इस तरह बनाती हूँ। उस तरह से ये होता है कि थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, आपको भूनना ज़्यादा पड़ता है और इसमें भी आपको भूनना पड़ता है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पहले भून रही हूँ और थोड़ा सा मैं बाद में भी भून लूँगी। तो इस तरह से जो है ये हमारा बेहतरीन सा एक ज़बरदस्त हलवा तैयार हो जाएगा। और जो शीरा में हलवा बनता है तो वो थोड़ा सा आपको जैसे सोहन हलवा टाइप का कलर वो आ जाता है, थोड़े ब्राउन शेड का हो जाता है, तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, आपको बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा दूध कम लग रहा था। तो वीडियो तो कल की ही है लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैं आज अपलोड कर रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ी देर पकाऊंगी मैं इसमें, ताकि चीनी हमारी अच्छी से मेल्ट हो जाए। और जब मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें घी ऐड करके इसको और भूनेंगे। तो असल भूनना उसी वक्त ज़्यादा होता है। एक तो मैंने पहले भूना थोड़ा सा घी डाल के, और दूसरा अब मैं पकाने के बाद जब ये थोड़ी सी खुश्क होने लगेगी फिर मैं इसमें घी डाल के इसको थोड़ा देर तक भूनूंगी। और घी इसमें ज़्यादा डलेगी, तकरीबन 1 पाव के लगभग मैंने घी इसमें डाला था। तो घी थोड़ी ज़्यादा लगती है क्योंकि आप सबको ही पता होगा कि चने का हलवा जो होता है जितना भी घी डाल दो पता ही नहीं चलता जाता कहाँ है वो। अब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जो भर के जो है खुश्क दूध का ऐड किया है, इससे फ्लेवर थोड़ा और अच्छा हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी इसमें, और पकाने के बाद मैं थोड़ा फिर इसमें घी ऐड करूँगी। और अब यहाँ पे मैं घी ऐड करूँगी। अभी जो है मैं घी मैंने तकरीबन इतना डाला है, और मुझे अगर बाद में भी ज़रूरत पड़ी थी तो फिर थोड़ा सा मैंने और डाला था। तो घी का ही कमाल होता है कि घी में से मैं भूनना होता है। और आपको अब ये घी बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन यकीन माने ये पकने के बाद बिल्कुल खुश्क हो गया था। तो फिर जब मैंने दोबारा गर्म करने चढ़ाया था तो फिर मैंने मज़ीद घी इसमें ऐड किया था। तो चने के हलवे में आप जितना भी घी डाल के ज़्यादा भुने उतना ही मज़े का होता है। और हमारी अम्मा जो बनाती हैं वो तो ऐसा बना रही होती हैं, हमें कहती हैं नहीं तुमने अच्छे से नहीं भूना। हम जितने भी अच्छे से भून लें वो कहती हैं नहीं अभी इसे और भूनना था। तो ये तो पुराने लोगों की बात होती है, तो वो अपने तरीके से बनाते हैं। तो हम लोग भी अपनी 100% अच्छा काम देने की कोशिश करते हैं। खैर ये तो हो गई अम्मा की बात। और यहाँ पे मैं भून रही हूँ इसको अच्छे से। अभी आपको घी बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये अभी थोड़ी देर बाद बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, सारे घी गायब हो जाएंगे इसमें से।
तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से भून रहा है, मुझे काफ़ी मतलब टाइम हो गया इसे भून रही हूँ मैं मुसलसल, और घी भी हमारी कम हो गई है। यहाँ पे आके मैंने इसमें ऐड किया है नारियल का चूर। नारियल का चूर मैंने तकरीबन हाफ़ कप लिया होगा, और इसे जो है बड़ा मज़े का लगता है खाने में। और अब मैं इसको डालने के बाद मैं थोड़ी देर इसको और भूनूंगी, और अगर मुझे लगेगा कि इसमें थोड़ी और घी जानी चाहिए तो फिर मैं थोड़ी सी घी इसमें और थोड़ी सी घी मैं और ऐड करूँगी। और मेवे मैंने थोड़े से मिक्स करके काट के रख लिए हैं जो ऊपर से मैं डालूँगी। और ये देखिए हमारे जो हलवे की फ़ाइनल लुक ये है। और ये थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो इसलिए ये थोड़ी सी ड्राई लग रही है, और अभी मैं इसे अगर गर्म करने चढ़ाऊँगी तो ये घी छोड़कर दोबारा से तरी वाली हालत में आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे किसी भी तसले में डाल के इसको फैला कर के आप इसके जो कतली हैं वो भी काट सकते हैं। तो अगर हमारे यहाँ तो रिश्तेदारों में बांटा जाता है तो फिर वो होता है इस तरह से बांटने में बड़ी आसानी होती। तो मैंने यहाँ पे सूजी का हलवा भी बनाया था, सूजी का हलवा भी हमारे यहाँ बनता है, और कतली भी बनती है सूजी की, लेकिन मैंने कतली नहीं बनाई थी, मैंने सिर्फ सूजी का हलवा बनाया था। तो ये शब बारात के जो ज़बरदस्त सा फेमस सा सौगात है वो हमारा रेडी है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे से दूसरी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।